गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के काशी समेल गांव में एक हैवान पति की करतूत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वह एक पति नहीं बल्कि एक हैवान ही ऐसी करतूत कर सकता है। हैवान पति की पत्नी मृतका संजू देवी है, वहीं हत्यारा पति का नाम विजय गौड़ है। आरोपी पति विजय गौड़ ने के पत्नी संजू को ऐसी सजा दी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। हत्या की घटना को पति ने तेज धारदार हथियार यानी कि तलवार से न केवल अंजाम दिया बल्कि साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव के कई टुकड़े कर दिए और छिपाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने में जुटी है। घटना की जानकारी पुलिस को मृतका के मायके वालों द्वारा फुलवरिया थाना को फोन कर दी है। हत्या की इस घटना के बाद से आरोपी पति सहित अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई है और घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिए। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के संजू देवी की शादी मीरगंज के काशी समेल गांव विजय गौड़ के साथ हुई थी। मृतका के 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद भी उसके पति का अवैध संबंध उसकी भाभी से था, जिसका विरोध अक्सर संजू किया करती थी, लेकिन उस हैवान पति के सिर पर अपने भाभी को पाने का भूत सवार था। वह अपने भाभी के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता था। आए दिन पत्नी संजू को मारपीट करता था, जिससे नाराज होकर संजू अपनी मायके चली गई थी। बहुत बुलाने के बाद 25 फरवरी को संजू अपने मायके से ससुराल गई। उसी रात में चापाकल के पास पानी लाने गई संजू देवी को पति ने तलवार से काट दिया और कई टुकड़ों में शरीर को करने के बाद शव को अपनी भाभी के साथ छिपाने की कोशिश की। तब तक मायके वालों को उसकी सूचना मिल गई। पुलिस पहुंची तो खून से आंगन लथपथ था। वारदात पति और उसकी भाभी समेत पूरे परिवार वाले घर छोड़कर फरार हो चुके थे। अब पुलिस ने इस मामले में मृतका के मायके वालों के बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, बीबी न्यूज। तांत्रिक विधि से हत्या की बात बता रहे हैं, कुछ लोग अवैध संबंध की बात बता रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई, क्या सामने आ रहा है? कल शाम को इस घटना की सूचना मिली और मीरगंज थाना अंतर्गत ये गांव पड़ता है। वहां पे एक महिला की हत्या हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, तफ्तीश करते हुए और उस हत्या में शामिल जो महिला के पति ने ही हत्या की है उसको गिरफ्तार किया और साथ ही जो उसका कपड़ा था पति का सारा कुछ बरामद कर लिया गया है। जिस चीज़ से हत्या की गई उसको भी बरामद कर लिया गया है और उस व्यक्ति से हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या था और इमीडिएट कारण क्या था कि उस समय जो उसने घटना करी उसके पीछे ट्रिगर क्या था। इन दोनों बिंदुओं पर जो हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है और जैसे ही कुछ कंक्लूजन सामने आएगा हम प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? क्या अभी जब तक पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो पाती है तब तक बोलना उचित नहीं होगा। आइन कर मर्द हूँ बीज तो ये अपने भौजाई से फंसल रहूँ नॉन जीव से ओकर मर्द रहेला विदेश, ओकर लड़का रहेला घरे। आई कहत रही जे खेत बाड़ी दलो जे हम अपना लड़कन के ज्योति बोई खियाई तो ना देत रहे हसन, यही खातिर ई कांड कैले हसन। तो ई झगड़ा ढेर दिन से चलत रहल तो हमनी के ना जानते जे कुल कांड करी हसन, बाकी ई सब मुँह में मिल के तब ई कांड कैले हसन। हमनी के ना जननी है जा आई तलवार से कटल सिया हमरा घर से गईली है 4 बजे आ 6 बजे करवे कर दिल सिया गईली है गोड़ हाथ धोए तो काट दिल सिया। जब मर गईली है तब हमार भगनी फोन कैली है पूजा, तब हमनी के गईनी है जा। तो हमनी के जानी जा जे अथी कैले बा खाली मरले बा तो जाते जे दहते मुआ दिले बा आ सब घर में ताला मार के सब भाग गइल बड़े सन जननी। तब हमनी के दौड़ल गनी है जाई भौजाई से फंसल रहल खेत बाड़ी के झंझट में कांड कैले बा। बियाह भइल बा तब से ही भौजाइए से फसल बा। आई नंजीवा बा तो कुछ ना बोलेला ओकरा के। संजू देवी नाव हो, सविता देवी, थाना फुलवरिया। अभी वो कहाँ आइल बने? आइल बने गोपालगंज पोस्टमार्टम में।